हाँ तो कर दो, चालू करे से लेकिन सोचना नहीं है, चालू कर देना है। का मौका जहाँ मिले वहाँ ले लीजिए, करिए। ये जिंदगी की कहानी है भाई, हिस्ट्री जिंदगी की कहानी है। अच्छा बुरा जिंदगी का पार्ट है, बिगड़ना सुधरना भी जिंदगी का पार्ट है। तुम अगर सोचोगे कि खाली सुधर रहेंगे कभी, तो फिर जा करके तुम बाद में बिगड़ोगे और तुमको फिर लगेगा पूरे लास्ट में आकर के कि करे यार बिगड़ गए होते तो बढ़िया रहता, सुधर के क्या कर लिया, है ना। चाणक्य अगर 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 मेरी बात गलत है, चलो मेरी बात गलत है, चाणक्य क्यों मानते हो थोड़ा बहुत? इतना बड़ा कूटनीतिक शास्त्र, आज भी अर्थशास्त्र और राजनीतिक कूटनीति शास्त्र जो है वो चाणक्य का ही पढ़ाया जाता है। और अगर उसको पढ़ लोगे ना, और उनका हर प्रिंसिपल हर जगह इस्तेमाल होता। चाणक्य को बात बोलते थे, सीधे मनुष्य और सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं। सीधे मनुष्य और सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं। ज़्यादा सीधा रहोगे ना तो कोई भी फायदा उठा लेगा, और सीधा सीधा पेड़ रहेगा, बढ़िया चौकट निकलते हो, बढ़िया पल्ला निकलते हो, निकालेगा। सही बात है। और एक बताओ बोलते थे, एक नीति और था चाणक्य का, एक नीति और था, सर्प भले जहरीला हो ना हो, डसने की कैपेसिटी का अंदाज दूसरे को करवाते रहना चाहिए। काहे? क्यों? जहां मालूम चल गया ना अंकित 12 साल के बुतरुअन के कि हरोरवा मामू हखुन, ई नए काटथुन, ई डोरवा है, ई हुने काटो, तो तुरंत निकालतो गला में बैठ के तो शंकर जी तो हम ही हैं, अभी आशीर्वाद लो, है ना। लेकिन जैसे सांप को देखता है वैसे क्या होता है, जैसे ही सांप को देखते हो आप हट जाते हो कि नहीं, क्योंकि आपको पहचान ही नहीं है कि जहरीला है या नहीं। हो सके डोरवा समझ के गए थे, बेच के पकड़ा गया। एगो चुम्मा में एक चुम्मा में जिंदगी का चूना लग जाएगा, है ना। इस डर से नहीं होता। इसलिए जिंदगी में और इतिहास में यही से सिखा रहा है, चालाक बनना। चाचा को देखो, नेपोलियन चाचा को देखो कितना चालाक थे, हैं। जोसेफिन, तुम्हारे किताब में नहीं लिखा है, पर चाचा की कहानी पूरा पढ़ोगे तो जोसेफिन उड़ा दिए, फिर जब जरूरत पड़ा जोसेफिनों को छोड़ दिए, दूसरा पकड़ लेंगे। गेम है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री सिखाता है कि अपना गेम बनाओ। बोलना क्या है, हम अच्छे हैं, अच्छे हो, सबको बताने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे हो, तुम्हें पता है तुम अच्छे हो, ठीक है, बस ये हिस्ट्री सिखाती है। और हिस्ट्री क्या सिखाती है? हिस्ट्री सिखाती है इमेजिनेशन, हिस्ट्री सिखाती है सोचना, कल्पना करना, किसका, जो नहीं है उसका भी। किस पहला क्लास में बोले थे, कौन चला रहा है इस दुनिया को? जो सोच रहा है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, बोले थे ना। उसी के बीच में जो हमारी टॉपिक है नेशनल फीलिंग्स, क्या नाम है? नेशनल फीलिंग्स, यानी कि नेशनलिज्म। अपने राष्ट्र के लिए अपना प्यार, अपना जज्बात, अपना भाई देखो आईपीएल गया, देख भाई किसी से भी हार जाता है ना उतना बुरा नहीं लगता है, दूसरे को देश से हारता है ना तो बड़ी बुरा लगता है। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जैसे अभी एगो हम लोग वर्ल्ड कप हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, अगर दोबारा T20 वाला भी हार जाते तब ऑस्ट्रेलिया से था, हैं? ऑस्ट्रेलिया सारे सेमीफाइनल हुआ, ऑस्ट्रेलिया से तो सेमीफाइनल, अगर हार जाते तो मुझे नॉकआउट मैच था ही तो, नॉकआउट मैच था, अगर हार जाते तो जज्बात। और एक और जज्बात, यही जज्बात के चक्कर में विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच यादें रह जाएगा, वो परफॉर्मेंस यादें रह जाएगा, वो इतिहास में लिखा गया। क्योंकि और उस वक्त मुंह में गोटे आवल था, कहते हैं हालांकि मुंह में। पाकिस्तान को कैसा लगा होगा भाई, जीतल मैच हारा है उस दिन, हम लोग कितना खुश थे। वो जो फीलिंग है ना वो एक कर देता है, एक।
और वो जो एकता का जो फीलिंग है, ये कुछ लोग का मानना ये है कि जो एकता का फीलिंग है वो सिर्फ ग्लोरिफिकेशन से नहीं आता। जैसे अर्नेस्ट शनान ने कहा था कि नेशन जो है वो 5 ग्लोरीज से बनता है, सैक्रिफाइसेस से बनता है ना। अर्नेस्ट शनान ने क्या कहा था कि एक नेशन जो है वो पास्ट के किए गए कर्मों से, कांडों से बनता है। लेकिन आर्टिस्ट टाइप का बंदा लड़ल नहीं जानता है। आर्टिस्ट टाइप का बंदा ये कहता है कि किसी भी देश में जो फीलिंग्स जनरेट होता है वो वहां के कल्चर से जनरेट होता है, वहां का ट्रेडिशन से जनरेट होता है, वहां के गाना से, वहां के संगीत से, वहां के संगीतों से, वहां के कल्चर से, वहां के पहनावा से, पोशाक से, खान पान से। हम बिहारियों को का सेंटिमेंट किस चीज़ों से जुड़ा हुआ है? भाई देखो, हम लोग अपने में कितने, अगर बाहर में कोई कुछ बोलेगा तो आप बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? कहीं से भी न्यूज़ चल के आता है यार, बुरा लग जाता है। क्यों बुरा लग जाता है? भले हमारी गलती है, ऐसा नहीं कि हमारा गलती नहीं है, अरे भैया गलती है। जबर से कुछ नहीं होता, जो लॉजिक से बात होता है वही बात होता है, प्रैक्टिकल जो बात है वो वही बात है, जबरदस्ती कोई बातें नहीं होती है। हाँ, हमारा जो एजुकेशन बोर्ड है, बिहार बोर्ड का जो एजुकेशन है, उस पर इतने सवालात क्यों हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन मार्क्स क्यों हैं, इतने क्वेश्चन मार्क क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारा यहाँ एग्जाम हो रहा है, वहां पे लोग जो है वो बिल्डिंग में चढ़ के पर्चे फर्रे पास कर रहे हैं, और वो वाला वीडियो जो बन करके पूरे इंडिया में सर्कुलेट हो गया। कोई इज्जत देगा? कोई इज्जत नहीं देगा। तो नहीं है अपने बोर्ड्स का इज्जत। तो इसमें सुधार की जरूरत है कि नहीं है? लेकिन फिर भी बुरा लग जाता है कि यार कैसे बोल दिया यार। हम बिहार बोर्ड से नहीं पढ़े, तुम भी बिहार बोर्ड से नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो नेशन का जो फीलिंग्स है, जो एक नेशनलिज्म की भावना है, वो जनरेट होती है अपने अंदर के फीलिंग्स के वजह से, मिस्टिकल फीलिंग्स के वजह से, इमोशंस के वजह से, जज्बात के वजह से, अपने कारनामों के वजह से नहीं। एक शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड कलेक्टिव आइडेंटिटी के वजह से, आइडेंटिटी एक पहचान की वजह से, जो हम लोगों का एक पहचान है, हमारी भाषा हमारी पहचान है, हमारी मगहैया हमारी पहचान है जी। इसी बीच में हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, 3 लोगों का नाम पढ़ेंगे, 3 लोगों को नाम देखेंगे। एक फिलोसफर का नाम जो सोचते थे, एक जर्मन फिलोसफर का नाम, एक म्यूजिशियन का नाम, गाना बजाने वाला का नाम, और लैंग्वेज, भाषा। ये 3 चीज पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये लोग जो हैं कैसे बता रहे हैं कि कैसे जज्बात, इमेजिनेशन, सोच, सॉन्ग्स, आर्ट, पोएम्स, नुक्कड़ नाटक और लैंग्वेज कैसे किसी एक जगह के आइडेंटिटी को बनाता है। समझ रहे चंदन बाबू कि कैसे बनाता है, आइडेंटिटीज कैसे बनता है, कैसे इनका क्या रोल रहा है, क्या है इनका रोल। तो ये जो है जर्मन फिलोसफर, इनका नाम है, एक हमने ऐसे लिख दिया, एक जर्मन फिलोसफर, एक म्यूजिशियन, मैंने नाम लिख दिया है इनका, एक म्यूजिशियन। और लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे रसिया वर्सेस पोलैंड। याद है ये वही पोलैंड है जो ट्रीटी ऑफ वियना में अंकित। ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था? 1815। कब हुआ था? 1815। किन के बीच? हारे हुए पक्ष यानी फ्रांस और जीते हुए पक्ष प्राग यानी प्रूसिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन के बीच में। इसका चांसलर कौन था? करवाने वाला कौन था? अगुआ कौन था? ड्यूक मेटरनिच। जहां बैटर बड़े वहां चाचा खड़े। ड्यूक मेटरनिच चचा ऑस्ट्रियन चांसलर इन्होंने बनाया था।
तो इन लोगों ने हारा, रसिया उसमें भागीदार था, तो रसिया को कहाँ मिल गया था? पोलैंड मिल गया था। ट्रीटी ऑफ वियना में, समझौता में पोलैंड इसको मिल गया था। वही पोलैंड का लैंग्वेज का क्या रोल है ये इसमें पढ़ेंगे, कैसे लैंग्वेज बहुत जरूरी है। जर्मन फिलोसफर, इनका नाम है जोनाहन गॉटफ्राइड हॉडर। क्या नाम है? जोनाहन गॉटफ्राइड हॉडर। एक जर्मन फिलोसफर है जोनाहन गॉटफ्राइड हॉडर। ये एक फिलोसफर है। फिलोसफर मतलब समझते हो ना? दार्शनिक, जो सोचते हैं, जो इमेजिनेशन करते हैं और इमेजिनेशन के आधार पे अपने प्रिंसिपल देते हैं और उसको समाज के साथ इंटरलिंक्ड करते हैं। जो हो रहे बदलाव, पास्ट में हो गई चीजें को और अभी जो हो रहे हैं चीजों को, उन सब को एक करने की चीज है। इन्होंने दो बात बोला था, दास वोक और वोल्केजिस्ट। क्या बोला था? और क्या बोला था अंकित? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बाबू, ये इनका वाला आता है, तो कृपया कर एकदम सावधानी से सतर्क रहें। दास वोक और वोल्केजिस्ट। क्या बोला था पुरुषोत्तम? दास वोक और वोल्केजिस्ट। दास वोक मतलब अगर किसी चीज का, अब मैं बोलूं कि अगर बिहार का कल्चर देखना है तो पटना टाउन में दिखेगा कि शब्दों में दिखेगा? कहां दिखेगा ऋषि? शब्दों में दिखेगा। वो गीत जो हमारे यहां होती है गाड़ी वाली, वो गांव में दिखेगा। पटना में तो हनी सिंह बज रहा होगा, बोतल बोर्ड का मेरा रोज का, ये बजेगा शहरों में। गांवों में बजेगा चंदनवा के इनार घूमे शहर बाजार। ये कहां बजेगा? ये हमारी कल्चर है, ये हमारी कल्चर है। और जैसे ही बजेगा मजा आ जाएगा शादी में। या गांव वाला को कहां मजा आएगा? शादी में। वहां अंग्रेजी गाना बज रहा है, तुम ही लोग गए, अंग्रेजी गाना बज रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भोजपुरी बज गया, नाचे मन कर रहे यार। सही बात है ना? तो इन्होंने बोला दास वोक का मतलब अ ट्रू कल्चर सीन अमॉन्ग्स्ट कॉमन पीपल। सीएमओ में नहीं दिखेगा अंकित, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में तुमको बिहार का कल्चर नहीं दिखेगा। वहां तो अंग्रेजी बोले वाला आदमी रहेगा ना, वहां तो बड़े बड़े आदमी हैं। कल्चर कहां दिखेगा? भुनटोली में। और कितना कितना मीठा भाषा बोलेगी देखो। एल्थिन हल पैसवा ऐथिन समझथिन। तो क्या बोला था इन्होंने? ट्रू कल्चर वाज बी डिस्कवर्ड एमंग कॉमन पीपल। क्या बोला? ट्रू कल्चर वाज डिस्कवर्ड एमंग कॉमन पीपल। और ये बोल रहा था जर्मन का बात, तो जर्मन थे तो जर्मन कल्चर। बिल्कुल सही बोला, हम लोग भी रिलेट कर सकते हैं इस बात से। हेलो, नहीं रिलेट कर सकते हैं? अभी बिना रिलेट करे कैसे एग्जांपल दे दिए, है ना? क्लियर। वोल्केजिस्ट, वोल्केजिस्ट दास वोक समझ आया अंकित? चंदन बाबू दास वोक समझे? दास वोक क्या था? जोनाहन गॉटफ्राइड हॉडर ने बोला कि अगर आपको कहीं का कल्चर देखना है सच्ची में, सच्ची मुच्ची में देखना है, तो राजा के महलों में नहीं, गरीब किसानों के झोपड़ी में मिलेगा, आम आदमी के बीच में मिलेगा, है ना? जैसे आपके यहाँ जब हम पढ़ाने गए थे तो बोला जा रहा था कि मघी का इस्तेमाल नहीं करें, बट हकीकत बताइए आप ज्यादा कंफर्टेबल मेरे से कब हुए? जब हम अपने वाले भाषा में थे। अगर मैं अभी यही टॉपिक, यही लेक्चर को भी मैं इंग्लिश में डील करें, क्या मैं नहीं कर सकता हूं डील?
एम आई नॉट कैपेबल ऑफ इट? एम आई नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सो? आई एम वेरी मच, आई एम pretty much capable of lecturing in English. ये मुझे मालूम है, मगर अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो चंदन तो पहले सुतेगा, बाद में अंकित मूवी फाड़ रहा है, उसके बाद निशु को तो पते नहीं है, निशु तो दूर बेंच वैसे भी लगा के बैठे है। का निशु है ना, सही बात है। अगर मैं इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूं, भाषा अपना नहीं है तो मजे नहीं आएगा। वो अलग बात है कि ये भी नहीं करता है। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? बोल के जिस क्या है, कहा फोक सॉन्ग, पोएट्री, डांस किसी भी नेशन के ट्रू स्पिरिट को पॉपुलराइज करता है, और उसकी वो धड़कन है, आत्मा है। क्या आत्मा है? कौन? फोक सॉन्ग्स, वहां के लोक गीत, वहां का लोक डांस, पोएट्री, वहां का डांस, वहां का संगीत, वहां का पोएट्री, पोशाक, भोजन, पानी, ये वहां का क्या है? ट्रू स्पिरिट है किसी भी नेशन का। क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है, ट्रू स्पिरिट है। एक नेशन का ट्रू स्पिरिट क्या है? वहां का अपना गीत, संगीत, वर, विचार, व्यवहार, वहां का क्या है? आत्मा है। ये कौन बोला? जर्मन फिलोसफर जोनाहन गॉटफ्राइड हर्डर। इनका जन्म 1744 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1803। 1744 से 1803। डन है? हेलो, एम आई राइट? सॉरी, एम आई क्लियर? मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं सही हूँ? अरे मैं तो सही ही रहता हूँ, आगे बोलो। क्लियर है भाई? आया कैरोल कुर्स्पिंकी, एक म्यूजिशियन के बारे में पढ़ना है। एक म्यूजिशियन, कैरोल कुर्स्पिंस्की, एक म्यूजिशियन। म्यूजिशियन कौन? गाना बजाने वाला। एक बार की बात है, एक बार की बात है, हुआ क्या, हुआ क्या, अभी कुछ एक टॉपिक पिछले में जाओ, थोड़ा पिछला टॉपिक जाओगे तो आपको एक चीज याद आएगा कि बेल्जियम के समय में ओपेरा म्यूजिक बज रहा था और वहां से दंगा होना शुरू हो गया था 25 अगस्त 1830। याद है आपको डेट? आप भूल गए होंगे, मुझे याद है, मैं तो याद रखता हूँ भाई, मुझे तो कहानी याद ही रहती है। 25 अगस्त 1830 को रायट शुरू हो गया था बेल्जियम में ओपेरा परफॉर्मेंस के बाद। तो म्यूजिक का तो बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, म्यूजिक का रोल है कि नहीं? बड़ा रोल है। आपके मूड को बदलने में भी म्यूजिक का रोल है। जैसे अगर मैं मैथ्स बनाता था तो मैं कान में ईयरफोन डाल करके गाना बजा करके मैथ्स बनाता था, मेरा कंसंट्रेशन बड़ा अप जल जाता था। बहुत लोगों का होता है अपना अपना तरीका है कंसंट्रेट करने का, अब मेरा अपना तरीका है। खाना भी अगर हम बनाते हैं ना तो हम गाना बजा के बनाते हैं, क्योंकि ना मजा लेके बनाते हैं, अपनी अपनी है, बोर नहीं हो जाए। तो कैरोल कुर्स्पिंकी एक म्यूजिशियन है। ये जो अपना फोक डांस था, और फोक डांस था, दो फोक डांस है, दो का जिक्र है, पोलोनाइज और मजूका। का नाम है? पोलोनाइज एंड मजूका। इस दोनों डांस फॉर्म को, फोक डांस को नेशनल सिंबल से पॉपुलराइज कर दिया। इसको क्या कर दिया? देखो अभी यहां भी आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा, यहां रिलेट करो। अभी हाल फिलहाल एक रील वायरल हुआ था न्यूजीलैंड के अथी का, हु करके, न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट का। नहीं देखा रील? हुला पूरा छाती होते पीटे लगता है, करके बोलता है, हम लोगों को नहीं पता। पर देखा वो वहां का क्या है? ट्रेडिशनल डांस एंड म्यूजिक है, ट्रेडिशनल फोक है, जिससे ना उन लोग पूरा न्यूजीलैंड वाला यूनाइट हो जाता है। पूरा एनर्जेटिक डांस है। हमारे यहाँ
बॉर्डर पर भी हमारे आर्मी को, इंडियन आर्मी को हिट करने के लिए, हिटअप करने के लिए म्यूजिक बजाया जाता है। उनका अपना एंथम है, वो अपने एंथम पे जो है वो अपने एंथम पे फोकस करते हैं। और जब भी जंग होता है, उस जंग में जाने से पहले उस एंथम को सब मिल करके गाते हैं। और हर यूनिट का, हर रेजिमेंट का अपना एंथम है। गोरखा का अपना, राजपूत का अपना, सिख का अपना, बिहार रेजिमेंट का अपना। ये एंथम क्यों बनाया गया होगा? क्यों? ताकि जैसे ही एंथम बजे अंदर से आग आ जाए। नहीं नहीं, हाँ, जैसे एक वो भी गाना है, वो बोला क्या नाम है उसको, कि अरे बोला जो था वो, अरे पंकज मिश्रा बोला, अरे एक धनुष के बाण पे तुम, उसको सुनने के बाद एनर्जी नहीं आ जाता है? क्या वर्ड्स उसमें लिखे हुए हैं कि जिस कवि की कल्पना हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो, जंग की घड़ी है तुम आज गुहार दो। तो ये ऐसे जो गाने होते हैं वो यूनाइट कर ही देते हैं ना चाहते हुए भी। तो ये जो था, इन्होंने इसको एज अ नेशनलिस्ट सिंबल इस डांस फॉर्म को बना दिया। क्लियर है अंकित बाबू? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। आता है फिर लैंग्वेज। जब रसिया के हाथ में चंदन बाबू चला गया था ना पोलैंड, तो पोलैंड की अपनी भाषा थी पोलिश, और रसिया का भाषा था रशियन। कौन बोल रहा है? 6000 मारेंगे हमें। रसिया की अपनी भाषा थी रशियन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको हटाने के लिए कि देखो, जब तक अपना भाषा बोलते रहेगा वो अपना अपना फील करेगा। इसको सरप्रेस करने के लिए क्या किया? यहां इनके स्कूलों में, इनके स्कूल्स में, इनके कॉलेजेस में पोलिश लैंग्वेज को बैन करवा दिया, बंद करवा दिया। बोला जहां कोई पोलिश बोलेगा उठा के पटक देना। इनके बुक्स को चेंज कर दिया गया, पोलिश से रशियन लैंग्वेज में कर दिया गया। जैसे हमारी बुक को बहुत साथी तरीके से बदल दी गई, हिंदी से इंग्लिश कर दिया गया बुक्स को। आज हम लोग को मजबूरी हो गया है, नहीं हो गया है? ऐसा घुस चुके हैं इस सिस्टम में, क्योंकि आपको हम लोग, और हम लोग में बड़ा, हम लोग हिंदुस्तानियों में एक बहुत बड़ा अच्छा आदत है, हम लोग दूसरे के लैंग्वेज को अपना बना करके फिर एक और नया लैंग्वेज निकाल देते हैं। जैसे इंग्लिश, जैसे अरबी आया और हिंदी आया, मिलकर निकाल दिया उर्दू। उर्दू किसी इस्लाम का भाषा नहीं है, उर्दू हमारे देश की भाषा है। हम जिसको अपनाए नया बना दिए। हम लोग कार्बन की तरह काम करें, केमिस्ट्री वाला, जिसके साथ जुड़ते हैं उसके हो जाते हैं, और उसको भी तार देते हैं, खुद भी तर जाते हैं, है ना? यही वाला बात है। लेकिन जो इंपीरियलिज्म के माइंड टाइप के होते हैं, जो साम्राज्यवाद के मानसिकता वाले होते हैं, जो कब्जा करने वाले कि जहां पांव धर दिए वहां मेरा इलाका है, वो जो सबसे पहले क्या करेंगे? तुम्हारे कल्चर को मारेंगे। अंग्रेज आया, सबसे पहले क्या किया? हिंदी को तुच्छ दिखाया और इंग्लिश को इलाइट लैंग्वेज दिखाया। जैसे फ्रांस में था ना कि फ्रेंच जो बोलते हैं वो इलाइट पीपल हैं, रिच वाले, और जो गरीब थे उसको फ्रेंच बोलने के अलावा नहीं था। तो बहुत बड़ी चीज होता है। यही वाला गेम इसने खेला, भड़क गया, इन लोग भड़क गया। बोला ना सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा। बोला नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, कोई मानवे नहीं करेंगे। 1831 में, कितना, 1831 में पोलिश लोग जो थे, पोलिश आर्म्ड रेबेलियन फौज ने इसको अपोज किया। लेकिन रसिया बहुत बड़ा था, नहीं था? बहुत बड़ा था। मूवमेंट को आगे तो बढ़ाया, लेकिन रशियन आर्मी ने इसको दबा दिया, डिस्टर्ब कर दिया। क्या समझा? उठा तो जरूर, लेकिन बैठा दिया मार पीट के, हम रावा रे, डन है? क्लियर है? आधा घंटा कर दें क्लियर, 30 मिनट डन। ये टॉपिक डन हो गया, नेशनल फीलिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। भूख लगेगा, टॉपिक से याद रखो, भूख,
मेहनत, मजदूरी और विद्रोह। फिर बोल रहे हैं रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब मारा पीटी हुआ और कुछ नहीं बदला। रिवॉल्यूशन का मतलब मारा पीटी हुआ और पॉलिटिकल चेंज हो गया, तो रिवॉल्यूशन। रिवोल्ट मतलब मारा पीटी हो और नो चेंज। डन है। नेक्स्ट टॉपिक।